हाँ तो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज की क्लास में क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 11 जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन का, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को कम समझ में आता है, लेकिन पता है ये बहुत ईजी है। सभी चैप्टर से ये चैप्टर हमारा ईजी होगा। कैसे ईजी होगा आइए मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं। इसको थोड़ा मैं, इसमें दो टॉपिक है, ठीक है, उन दोनों टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों से। यहाँ देखिए, चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स। तो एक देखो, डायरेक्ट के बारे में जो पढ़ना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वो हमें 11.1 में देखने को मिलेगा, और जो इन्वर्स प्रोपोर्शनल है ये हमें 11.2 में देखने को मिलेगा। तो जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है 11.1 में मिलने वाला है, जो कि आज हम लोग सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चन को। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को। इन्वर्स वाला कल की क्लास में हम लोग करेंगे। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या होता है, आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर लेट कर लो कि x है और यहाँ पर y है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं क्योंकि 11.1 में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पढ़ना है। यहाँ x है, यहाँ y है, तो दोनों में देखो, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में देखो, यदि हम यहाँ पर 1 ऐड करेंगे तो यहाँ भी 1 ऐड करना पड़ेगा। सपोज कर लो कि यहाँ p है और यहाँ q है, दोनों क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पर -1 करेंगे तो यहाँ भी -1 करेंगे। कहने का मतलब है कि जब भी कोई यहाँ पर, ठीक है ना, जब भी कोई यहाँ पर वेरिएबल हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी राशि हो, उस रेशियो में यहाँ पर कोई मान मतलब बढ़ता है तो इसमें भी बढ़ेगा, इसमें घटेगा तो इसमें भी घटेगा, मतलब दोनों तरफ मतलब इक्वल काम चलेगा। इधर यहाँ पर मान लो कि 2 प्लस हो रहा है तो इधर भी 2 प्लस होगा, इधर 2 माइनस हो रहा है इधर भी -2 होगा। मतलब दोनों तरफ क्या होता है, बैलेंस में चलेगा भाई। दोनों रेशियो में क्या होगा, बैलेंस में ही होगा। ये नहीं कि यहाँ पर +1 कर दे, यहाँ पर +2 कर दे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहता है कि दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा। ये बढ़ेगा ते भी बढ़ेगा, ये घटेगा ते भी घटेगा। ये होता है मेन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रूल। साथ में जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है उसको हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं। किसके फॉर्म में लिखते हैं, डिवाइड के फॉर्म में। और इन्वर्स प्रोपोर्शनल को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में पढ़ते हैं। तभी ये छोड़ो, इन्वर्स हम लोग डायरेक्ट पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आते हैं 11.1 में, ठीक है, जो कि बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ये देखो 11.1 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के सभी क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेज नियर रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर्स का 60 रुपीज, 8 आवर्स का 100 रुपीज, 12 आवर्स का 140 रुपीज, 24 आवर्स का 180 रुपीज। चेक इफ द पार्किंग चार्ज आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द पार्किंग टाइम। अब ये देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको पहले तो आपको पता है कि सारे क्वेश्चन हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के फॉर्म में मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करके बताना है भाई कि 4 आवर्स का 60 रुपीज़ लग रहा है, 8 आवर्स का 100 रुपीज़, 12 आवर्स का 140 और 24 आवर्स का 180 लग रहा है। तो ये चेक करना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। तो आपको ये भी याद रखना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होने के लिए, मान लो यहाँ पर x है और डिवाइड में y है, यहाँ भी x और y ही होना चाहिए, मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए। जब दोनों इक्वल होगा तो बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यदि नहीं होगा तो बोलेंगे नहीं है। सीधा बात, नो बकवास। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन कर लेंगे ना, आप लोग को थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन पहले से लिख रखा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करोगे, देखो एक बात बताते हैं, याद रखिएगा। लेफ्ट साइड जो हम x लेट करेंगे, राइट साइड वाले को y लेट करेंगे। मतलब ये है कि इसको आप x1 कर दो, इसको y1 कर दो, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3, इसको x4, इसको y4। वो ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं, इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा लिखने में हम लोग का अच्छा रहे, चेक करने में थोड़ा हम लोग को ईजी हो जाए। ठीक है, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ कि x1 कितने टर्म है, 4 टर्म। तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि x1 बाई y1 होना चाहिए, इक्वल में x2 बाई y2 होना चाहिए, और इक्वल में x3 बाई y3 होना चाहिए, और y4 बाई नहीं x4 ना, x4 बाई y4 होना चाहिए। मतलब ये चारों इक्वल होना चाहिए। तो देखो ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है, x4 है, y4 है। इस सबका वैल्यू पहले पुट कर दो। x1 है 4, y1 है 60, ठीक है, x2 है 8 और y2 है 100।
ठीक है। x3 है 12 और y3 है 140 और x4 है 24 और y4 है 180। अब ये देखो तो क्या है, सब इक्वल है इक्वल? नहीं इक्वल है, तो आप ऐसे नहीं पता कर सकते हो, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, मतलब छोटा से छोटा फॉर्म में कर दो। मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 15 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे 4 से, 4 टू जा 8, अब 4 से करोगे तो 25 टाइम्स में कटेगा। इसको आप कितने से करना चाहते हो बोलो? 4 से करना चाहते हो? 4 से करना चाहते हो 4 से ही कर दो 3 टाइम्स में, और इसको करोगे तो 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, ठीक है। इसको 4 से करोगे तो 6 टाइम्स में, इसको 4 से करोगे तो 4 4 जा 16 और 2 5 टाइम्स 40 टाइम्स। मतलब ये है कि यहाँ पर ये आ गया 1/15 इक्वल टू, और ये हो गया 2/25 और ये हो गया 3/35 और ये हो गया 6/45, ठीक है। तो क्या इक्वल है? नहीं है। देखो ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू कर देंगे। क्या कर देंगे? नॉट इक्वल टू। अब जब नॉट इक्वल टू है ही भाई, जब इक्वल हुआ ही नहीं, तो फिर इसको क्या बोलेंगे? इज नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, सिर्फ प्रोपोर्शन लिखना होता है, ठीक है। प्रोपोर्शन क्या है? इज नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्यों? क्योंकि जब इक्वल हो जाएगा तब बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, बट इक्वल नहीं हुआ इसको बोलेंगे नॉट इक्वल टू, इज नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। बस बात खत्म। बिल्कुल इजी है, बस आप 1-2 क्वेश्चन समझ लो ना, फिर तो कहोगे अरे भैया सब बना देंगे हम ही। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है ए मिक्सचर ऑफ द पॉइंट इज द प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट विथ 8 पार्ट्स ऑफ द बेस इन द फ्लोइंग टेबल, फाइंड द पार्ट्स ऑफ द बेस नीड टू द एडेड। देखो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट ये गिवन है, अब पार्ट ऑफ बेस ये गिवन है। अब इनका वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करोगे? बिल्कुल इजी है, पता है कैसे करोगे? देखो इसको सॉल्व करने के लिए ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 होगा ना, ये x3 ये y3 होगा। आपको मैंने पहले ही बता रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में। ये x4 तो ये y4 होगा, ये x5 तो ये y5 होगा। मतलब यहीं y2 y3 y4 y5 का मान हमें फाइंड करना है। तो कैसे करोगे भाई? देखो आपको पता है ना, ये वाला इसके इक्वल, फिर ये वाला इसके इक्वल कर दो, फिर ये वाला इसके इक्वल कर दो, फिर ये वाला इसके इक्वल कर दो, सबका वैल्यू फाइंड हो जाएगा। 1/8 इक्वल टू कर दो 4/y2। तो क्या होगा भाई? इसको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चैप्टर 2 में पढ़े हो ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो y2 को 1 से करोगे तो क्या होगा? y2 को 1 से करोगे तो y2 होगा, 8 को 4 से करोगे तो 32 होगा। ये देखो हमारा y2 का वैल्यू फाइंड हो गया। अब चलो नेक्स्ट 1/8 इक्वल कर दो किसके? इसके 7/y3, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो भाई। y3 को 1 से करेंगे, y3 8 को 7 से कर दोगे 56, ठीक है। अगेन आगे बढ़ोगे तो 1/8 इक्वल टू ये 12 क्या हो जाएगा? 12/y4। यहाँ से देखो y4 को 1 से करोगे y4 हो जाएगा, और 12 को 8 से करोगे 12 8 जा 96 हो गया। अब अगेन इनको इनके साथ कर दो। देखो कितना इजी है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन, ठीक है। 20/y5, y5 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अच्छा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन छूट गया है क्या? अरे भाई कर दो, कर दिए। y5 को 1 से करेंगे y5 हो गया, 8 को 20 से करेंगे 116। ये हमारा आंसर हो गया। देख रहे हो ना कितना इजी क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन इजी है, आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 जो था हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 भी बिल्कुल इजी है, ध्यान दीजिएगा। इन क्वेश्चन 2 अबव इफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ द बेस, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्सड विथ 1800 ml ऑफ द बेस।
अब इसका मतलब क्या है भाई, क्वेश्चन 2 का ही बात कर रहा है, मतलब जो इसका डायग्राम बनेगा वही सेम होगा। पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं क्या ये बोल रहा है, ठीक है। ये देखो, दो चीज़ की बातें हो रही है, एक हमारा रेड पिगमेंट, एक पार्ट ऑफ बेस का। तो यहाँ लिख लेता हूँ रेड पिगमेंट, रेड पिगमेंट, और ये पार्ट ऑफ बेस, पार्ट ऑफ बेस, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, जब ये वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट हो रहा है तो इसको रिक्वायर इतना बेस की जरूरत है, मतलब 75 ml की, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि पहले से पिगमेंट शुड बी मिक्स, इतना बेस की नीड है, मतलब देखो इतना बेस आपको है, इतना बेस आपको 1800 ml यानी 1800 ml गिवन है, तो आपको रेड पिगमेंट कितना नीड पड़ेगी ये फाइंड करना है हमें। तो जो चीज़ नहीं पता है तो उसको हम लेट कर लेते हैं x, जो चीज़ नहीं पता उसको हम x लेट कर लेंगे, चाहे y लेट कर लेंगे, हमने x लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को इक्वल कर देंगे, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में दूसरे को इक्वल करना होता है। तो 1/75 इक्वल टू हो जाएगा x/1800। तो यहाँ से क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो जब भाई इसको आगे बढ़ेंगे तो 75 को x ले करेंगे तो 75x हो जाएगा, इक्वल में इसको करेंगे तो 1800 हो गया। अब x में क्या कर रहा है, मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा तो क्या कर देगा, डिवाइड। तो 1800 बाई ये कितना होगा, 75 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दो, कितने टाइम्स में कटेगा भाई, ये पूरा का पूरा हमारा 24 टाइम्स में कट जाएगा। आप डिवाइड करके चेक कर लो, यानी x का जो वैल्यू आया वो आ गया 24, हमारा आंसर कंप्लीट, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हो गया मेरे भाई। अब क्वेश्चन 4 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन 4 देखो मैं लिख रखा हूँ, बोला ए मशीन इन द सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोतल्स इन 6 आवर्स, तो हाउ मैनी बोतल विल इट फिल इन द 5 आवर्स। अच्छा 5 आवर्स में कितना बोतल बनाएगा ये हमें मतलब पूछा जा रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। ये बिल्कुल इजी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन ना, बिल्कुल इजी है भाई। देखो किस चीज़ की बात कर रहा है, टाइम का, ये हो गया टाइम और ये हो गया बोतल, ठीक है। अब क्या करोगे, टाइम है 6 आवर्स, ये बना रहा है 840 बोतल्स। अब आपको क्या है भाई, टाइम है 5 आवर्स, तो बोतल कितने बनेंगे उसको लेट कर लो, x ये नहीं पता है। एक दूसरे को क्या कर दो, इक्वल, तो 6/840 इक्वल टू 5/x, इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से x को 6 से करोगे तो 6x हो जाएगा। अब इनको मल्टीपल करोगे कितना हो जाएगा, इनको मल्टीपल कर दो 840 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ से देखो x में 6 क्या कर रहा है, मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा। x इक्वल टू करेंगे 840 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6, इसको कटा दो, कितने बार में कटेगा, 140 टाइम्स में, हाँ ठीक है। 140 को 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 700, यानी x इक्वल टू 700 बोतल हमारा बनाने वाला है, ठीक है। देख रहे हो ना कितना इजी क्वेश्चन है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 है, ए फोटोग्राफ ऑफ द बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम्स एंड टेन द लेंथ ऑफ द 5 सेंटीमीटर शो इन द डायग्राम, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया इफ द फोटोग्राफ इज द इन लार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, व्हाट विल द इन लार्ज लेंथ। देखो क्वेश्चन पढ़ने से पता लग गया कि भाई इसमें क्या पूछा जा रहा है। पहले इसका लेंथ और पिक्टोग्राफ का बात, फोटोग्राफ का बात कर रहा है। मैं इसका पहले फिगर ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये है लेंथ, ठीक है, यहाँ पर मैं लेंथ दे दिया और यहाँ पर फोटोग्राफ देता हूँ, यहाँ पर फोटोग्राफ, ठीक है। तो देखो जब ये 5 सेंटीमीटर है तो कितना फोटोग्राफ बन रहा है, 50,000,
ठीक है। ये बोल रहा है अब 20,000 टाइम्स है, ये देखो फोटोग्राफ कितना है 20,000, ठीक है। तो आपको बताना है कि व्हाट विल द इनलार्ज लेंथ, इसका लेंथ क्या होगा, तो नहीं पता है तो उसको लेट कर लेंगे x, बस दोनों को इक्वल कर दे, सॉल्व कर दो, हो जाएगा आपका आंसर। तो 5/50,000 इक्वल टू x/20,000, ठीक है। अब दोनों को क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो देखो तो यहाँ से हो जाएगा, कैसे करोगे, सबसे पहले देखो यहाँ से इनको करेंगे तो 50,000 x और 20,000 को 5 से करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा, ठीक है, 1 लाख हो गया। अब x में मल्टीपल कर रहा है, इक्वल का साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, x इक्वल टू 1,000/50,000, इसको 2 से कर दो, 2 टाइम्स में कट जाएगा, x इक्वल टू हमारा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये लेंथ हो गया। कितना इजी है आप खुद समझ सकते हो, है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या है। 6 है कि इन ए मॉडल ऑफ शिप द मस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई, वाइल द मस्ट है पता नहीं हमारे बुक में क्या लिखा है, अब देख लेना। ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 सेंटीमीटर हाई, इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, तो हाउ लॉन्ग इन द मॉडल शिप। ये भी इजी है भाई, मॉडल शिप और एक्चुअल शिप का बात दे रहा है, उसका डिजिट गिवन है, क्वेश्चन देखते हैं, खड़ाक से क्वेश्चन बना देंगे। खड़ाक मतलब क्या होता है भाई, जल्दी से, ठीक है। देखो भाई सबसे पहले मॉडल शिप, ठीक है, और एक्चुअल शिप, दो चीज़ दिया है। एक्चुअल AC होता है, ACTUL, एक्चुअल शिप, ये दो चीज़ दिया हुआ है। मॉडल शिप देखो 9 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअल शिप कितना हो रहा है 12 मीटर, ठीक है। और जब हमारा मीटर में लिखो, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो जब हमारा एक्चुअल शिप ये हो जा रहा है 28, तो मॉडल शिप क्या होगा ये हमें बताना है, यानी इसको x लेट कर लीजिए। अब क्या करेंगे, 9/12 इक्वल टू x/28, ठीक है, कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से 12 को x ले करेंगे, 12x इक्वल टू 28 को 9 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 × 28 कर दो। अब x इक्वल टू करोगे तो 9 × 28/12, ठीक है। अब इसको करो 3 से, 3 टाइम्स में, 3 को 4 टाइम्स में, फिर 4 से इसको 7 टाइम्स में कर दो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 21 हमारा आंसर। किस में, सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये दिस इज माई आंसर कंप्लीट, ओके। तो क्वेश्चन 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 7 देखेंगे, 7 क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 7 देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे, मतलब आपके 11.1 का, ठीक है। बोला सपोज 2 kg शुगर कंटेन्स 9 × 10⁶ क्राइस्टल, हाउ मैनी शुगर क्राइस्टल आर देन 5 kg ऑफ शुगर और 1.2 kg ऑफ शुगर। मतलब यह है कि कुछ नहीं, मतलब यह है कि कुछ नहीं, ये क्या मतलब है भाई, पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद आराम से इसको समझ जाएंगे क्या बोल रहा है। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिए। ये हो गया, किस किस चीज़ों को बातें कर रहा है भाई, नंबर ऑफ क्राइस्टल, नहीं क्रिस्टल लिखो, इसको पढ़ते हैं क्रिस्टल, नंबर ऑफ क्रिस्टल और वेट ऑफ शुगर, डब्लू मतलब वेट हो गया, वेट ऑफ शुगर, ठीक है। तो देखो जब ये शुगर इतना है, क्रिस्टल इतना है, तो शुगर कितना केजी हो रहा है, 2 kg। जब ये 9 × 10⁶ क्रिस्टल है तो शुगर 2 kg हो रहा है। चलो जी ठीक है। अब बोल रहा है कि 5 kg शुगर है तो क्रिस्टल क्या होगा हमें नहीं पता है, तो उसको कर लेंगे x1। अब अगले टाइम बोल रहा है कि 1.2 शुगर है तो क्रिस्टल कितना होगा, इसको कर दो x2, यानी x1 और x2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपल है, इन दोनों को इक्वल कर दो, एक बार इन दोनों को इक्वल कर दो, आंसर हो जाएगा।
आइए 9 इंटू 10⁻6/2 इक्वल टू x1/5 हो गया। अब क्या करोगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2 को x1 से करोगे तो 2x1 हो गया, इक्वल टू इनको करोगे तो 5 इंटू 9 इंटू 10⁻6 हो गया। x1 में 2 क्या कर रहा है, x1 में 2 क्या कर रहा है, मल्टीपल, इक्वल साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से x1 इक्वल टू करेंगे तो 5 इंटू 9 इंटू 10⁻6 और डिवाइडेड बाई 2, इतना हो गया। अब आप सोचते हो कि इसको पूरा सॉल्व करें तो आप कर सकते हो, और नहीं तो इतना पर भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं भाई, बिल्कुल इजी है। देखो कैसे करोगे, यहाँ पर 2 है ना, इस 2 को हम क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। पता है क्यों, देखो कैसे। अब इस 2 को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर में 2 से मल्टीपल करता हूँ और नीचे 2 से क्या कर देता हूँ, डिवाइड। ये क्या हुई बात भाई, 2 से ऊपर मल्टीपल और 2 से नीचे डिवाइड, तो दोनों कट जाएगा, कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक काम हो जाएगा कि 5 को 2 से करोगे 10 हो जाएगा, इंटू 9 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 जा ये 4 हो गया। अब इसका मतलब ये है, अब यहाँ से हम x1 इक्वल टू, देखो ये 10 और 10⁻6 है, दोनों का बेस इक्वल है, तो बेस को पहले देखो 9 का 9 और 10 और 10⁻6 है, दोनों को ऐड कर दो तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 7, क्योंकि दोनों का बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4। अब एक काम करो, 9 में 4 से डिवाइड कर दो, 9 में 4 से डिवाइड करोगे तो 2.255 में कट जाएगा, आई इंटू 10⁻7 है तो 10⁻7 ये हमारा क्या होगा, क्रिस्टल। समझ गए। तो x1 का वैल्यू देखो हमने फाइंड कर लिया, कितना ईजी है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब x2 का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करेंगे, बोलो, इसको इक्वल कर दो, ये भी सिंपल तरीका है, नहीं तो इनको इनके इक्वल कर दो, दोनों में से कोई आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मन, ठीक है। तो चलो ना, मैं इनको इनके इक्वल कर देता हूँ कि x1 को x1/5 को इक्वल करता हूँ x2/1.2 को। x1 कितना है भाई, 2.25 इंटू 10⁻7 और डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू x2/1.2, ठीक है। इनको इनके साथ मल्टीपल करेंगे तो 2.25 इंटू 10⁻7 इंटू 1.2 इक्वल टू 5x2, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब 5 है ना, इधर आएगा तो मल्टीपल कर देगा, करा दीजिए, मल्टीपल नहीं डिवाइड कर देगा, इंटू 10⁻7 1.2, ये आकर इधर ये डिवाइड कर दिया, इक्वल टू में x2 हो गया। अब इसको हम क्या करना चाहते हैं, बोलो, आप जो चाहते हो कर लो। कैसे कर सकते हैं तो देखिए, इसको मैं क्या करता हूँ, यदि हटाता हूँ डिसिमल को तो नीचे 1 आएगा और जितना जीरो डिजिट उतना जीरो बैठ गया। इसको मैं हटाना चाहता हूँ तो 1 जितना डिजिट उतना जीरो हो गया। मतलब ये है कि 225 को 1 कितना से 225 को 12 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, या ऐसे करो ना, आप पहले इसको 5 से डिवाइड कर दो 45 टाइम्स में, ठीक है। 45 को 12 से कर दो तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा, ये 540 इंटू 10⁻7 और डिवाइडेड बाई, ये 100 को 10 से करोगे तो कितना हो गया, 1 पर 30 यानी 10⁻3 हो गया, इक्वल टू x2 हो गया। अब यहाँ से देखो क्या करते हैं, अब क्या करें बताइए, आप ही बताइए भाई, क्या किया जाए, क्या किया जाए बताइए, क्या यहाँ से माइंड लगा लिया जाए हमारा काम हो जाए। तो मैं एक काम करता हूँ 540 इंटू 10 के पावर, ठीक है, 10 के पावर क्या है 7 है ना, तो 7, और इसको मैं क्या करता हूँ, किसको, हाँ, यहाँ से मैं 10 के पावर 3 को ऐसा कर लिख सकता हूँ क्या, 10 इंटू 10 इंटू 10,
एक 10 से एक 10 कट गया तो कितना बचेगा, 10 के पावर 6 बच जाएगा इक्वल टू x2। ठीक है, तो अब एक काम करो, ऊपर में आपका 540 इंटू 10 के पावर 6 बच गया और डिवाइडेड में 10 से करोगे 100 हो जाएगा इक्वल टू में x2 हो गया। तो 540 में 100 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 5.40 इंटू 10 के पावर 6 इक्वल टू x2। ये देखो हमारा आंसर। तो थोड़ा सा माइंड लगाओ कैलकुलेशन में। ठीक है, कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, चाहे कॉल करके पूछ लेना कोई डाउट हो तो। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 जो है ना भाई हमारे कंप्लीट हो गया। कोई डाउट होगा तो बताइएगा। 8 नंबर देखते हैं क्या है। रेशमी हैज ए रोड मैप विद द स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। सी ड्राइव्स ऑन द रोड फॉर द 72 किलोमीटर। व्हाट वुड द डिस्टेंस कवर इन द मैप। पहले बनाएंगे अपना फिगर और उसी से पता चल जाएगा कि भाई क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ों की बात हो रही है, एक डिस्टेंस और एक मैप। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मैप और यहाँ देता हूँ डिस्टेंस, यहाँ देता हूँ डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 1 सेंटीमीटर हो रहा है तो 18 किलोमीटर यहाँ पर डिस्टेंस जा रहा है भाई। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा नहीं गिवन है बट ये डिस्टेंस गिवन है 72 किलोमीटर। तो हमें ये बताना है मैप स्केल, तो उसको मैंने लेट कर लिया x। तब यहाँ से दोनों को इक्वल कर देंगे, 1/18 इक्वल टू x/72। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो 18 और x ले करेंगे 18x, 72 को 1 से करेंगे 72, x में मल्टीपल कर इक्वल साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा 72/18, ये 4 टाइम्स यानी x इक्वल टू हो गया 4 हमारा आंसर। ठीक है, किस में, सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर में। ठीक है, चलिए अब 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्या है। 9 भी बिल्कुल ईजी है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल्स कास्ट ऑन द शैडो इतना। फाइंड द सेम टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द शैडो अनदर पोल इतना और हाइट ऑफ द पोल इन द शैडो। देखो आ जाओ, पहले हम फिगर बना लेते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या बातें बोल रहा है। क्वेश्चन पढ़ने से इस सब क्वेश्चन में कुछ पता ही नहीं चलता, लगता है कि बहुत कठिन है, बट जैसे फिगर बनाते हैं ना, फिगर बनाते लगता है अरे यार इतना ईजी है। तो हाइट ऑफ यहाँ पर पोल है, ठीक है, हाइट ऑफ पोल और यहाँ पर शैडो, यहाँ पर शैडो। ठीक है, ये देखो ये बना रहा है 5.6 सेंटीमीटर, इसका शैडो कितना हो रहा है 3.20 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या हो रहा है भाई कि हाइट ऑफ पोल जो है 10.50 सेंटीमीटर है, तो इसका शैडो क्या होगा नहीं पता है, तो उसको लेट कर लिए x। ठीक है, x को लेट कर लीजिए। अब आगे आपको ये पता है शैडो 5 मीटर है, तो इसका वो पता करना है हाइट ऑफ पोल यानी x2। दो चीज़ों का वैल्यू फाइंड करना है, तो एक बार इसका इक्वल कर देंगे, एक बार इसका इक्वल कर देंगे, हो जाएगा। तो यहाँ से 560/320 इक्वल टू 10.50 सेंटीमीटर बाई x1। ठीक है, इसको हम पहले करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये वाला इनके साथ, तो x1 इंटू 5 मल्टीपल में कर दो इतना और 3.20 इंटू 10.50। अब यहाँ से x1 इक्वल टू करेंगे तो ये हो जाएगा 3.20 इंटू 10.50 डिवाइडेड बाई 5.60। ठीक है, ये डिसिमल हटाएंगे तो 1 जितना डिजिट उतना 0, ये हटाएंगे 1 जितना डिजिट उतना 0, इतना हो गया। ये हटाएंगे तो ऊपर 1 जितना डिजिट उतना 0, तो ये वाला और ये वाला कट गया और 10 से 10, 10 से 10 कट गया। अब तो कोई बचा नहीं, तो हमारा फाइनली जो बचा है यहाँ पर 32 इंटू 105 और डिवाइडेड बाई 560, बस इतना ही तो बचा है। अब देखो जब इसको मल्टीपल करके इसको डिवाइड करोगे तो पता है क्या आएगा, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ क्या आएगा। डायरेक्ट कैसे बताऊँगा, कैलकुलेटर से यूज करके बता रहा हूँ। ठीक है,
तो देखो जब मैंने कैलकुलेटर से किया तो इसको जब मैंने डिवाइड किया ना, और इसको डिवाइड इतना से मल्टीपल करके इसको डिवाइड किया तो 6 टाइम्स में कट गया। आप इसको मल्टीपल कर दो, इससे डिवाइड कर दो। मैंने कैलकुलेटर का यूज किया है, थोड़ा जल्दी हो जाए, आप लोग मत करना, खुद से कर लो, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 6 मीटर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बाकी ये कैलकुलेशन क्या है, सब ईजी है भाई, ठीक है। तो ये आ गया 6 मीटर, हो गया। अब हमें x2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करना है, 10.50 डिवाइडेड बाई x1 इक्वल टू x2 बाई 5 कर दो। तो यहाँ से 10.50 x1 का वैल्यू आप 6 लाए हो, और यहाँ से x2 बाई 5 कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से ये 6x2 हो जाएगा, और ये 5 इंटू 10.50 हो जाएगा। तो x2 इक्वल टू करेंगे तो 5 इंटू 10.50 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, एक जितना डिजिट उतना 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से ये 2 टाइम्स में, यानी x2 इक्वल टू आ गया ऊपर में 105 और नीचे 12, 6 2 12। जब इसको डिवाइड करोगे ना तो पता है क्या आएगा, कितना जाएगा, 8.75 आएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर में। इतना आंसर हो गया, x2 का वैल्यू हो गया। अब 10 नंबर देखो क्या है, ए लोडेड ट्रक ट्रेवल इतना किलोमीटर इतना मिनट्स इफ द ड्रीम ऑन द सेम ऑफ द हाउ फार द 5 आवर्स। अरे यार जानते हो, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन देखते ही पता लगता है यार कितना इजी है। क्वेश्चन पढ़ने से तो लगता है बहुत कठिन, और जैसे डायग्राम बनाओगे लगता है यार इतना इजी। तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस की बातें की जा रही है, और यहाँ पर टाइम की बातें की जा रही है। जब ये 14 किलोमीटर है, जब ये 14 किलोमीटर है तो 25 mm तक जा रहा है भाई। और जब ये 5 आवर्स लग रहा है, 5 मिनट्स है क्या, क्या मिनट्स है ना, तो मिनट लिखो। अभी 5 आवर्स लग रहा है तो इसका डिस्टेंस बताना है कितना दूरी का करेगा 5 आवर्स में। तो बस इतना बाई 25 और x बाई 5, ठीक है। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 25 को x ले करेंगे, ये 25x हो गया, 40 को से 5 से करेंगे, ये हो जाएगा 70, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? हाँ, एक डाउट है। क्या डाउट है भाई? डाउट ये है कि हम लोग जानते हैं भाई कि ये 25 मिनट में इतना किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। तो 5 आवर्स में पूछा है ना, 5 आवर्स में, तो इस मिनट को भी हावर्स में चेंज करना पड़ेगा। क्यों? देखो आप जानते हो कि 60 मिनट्स में 1 आवर्स होता है, और 1 मिनट में 1/60 आवर्स होता है। तो 25 मिनट्स में क्या हो जाएगा भाई, 25/60, यानी इसको हमें करना पड़ेगा 25/60। क्यों? क्योंकि इस मिनट को मैंने हावर्स में चेंज कर दिया, आवर्स में, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से बताइए, यहाँ से सब तो हमारा कैलकुलेशन गलत हो गया ना। अब क्या करोगे, 14/25/60 इक्वल टू x/5 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो कैसे होगा, तो देखो पहले हम यहाँ पर क्रॉस रुको पूरा मैं काट देता हूँ, तो कहोगे सर कैसे आपने बना दिया। देखो ये 40 और 25 मिनट को मैंने आवर्स में चेंज कर दिया, आवर्स में इतना हो गया, इक्वल टू x/5 है। तो पहले आप इसको सॉल्व करना सीखो भाई, कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब देखो इसको डिवाइड, मतलब 14 को ये 2 डिवाइड करता है तो ये वाला ऊपर चला जाता है, तो हो जाएगा 14/60 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू x/5, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, अब देखो क्या करोगे, इसको घटा दो। कैसे घटाओगे, 25 को और x ले करोगे तो 25x, इन सबको मल्टीपल कर दो, 40 × 60 × 5। अब x इक्वल टू करोगे तो 14 × 60 × 5/25 हो गया। तो 5 से कर दो, 5 टाइम्स 5 से कर दो 12, यानी x इक्वल टू जो हो जाएगा 168 किलोमीटर। तो थोड़ा यहाँ पर समझना, ठीक ना, ये मिनट को कैसे आवर्स में चेंज किया गया है।
ठीक है। बाकी सब इजी है, जो डाउट दिक्कत होगा तो आप मेरे को बताना यार, आप मेरे को डायरेक्ट कॉल करके पूछ लेना, आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।